जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली की मांग पर आज भी हंगामा हुआ। विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में पोस्टर लहराए, जमकर धक्का मुक्की हुई, विधानसभा में हाथापाई हुई। इस दौरान विधायक मोहन लाल के हाथ में चोट भी आ गई। बीजेपी के विधायक मोहनलाल भगत इस समय बात करने के लिए मौजूद है, जिन्हें चोट भी आई है। आज असेंबली सेशन के दौरान ये जख्मी भी हुए हैं, साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए देखा भी जा सकता है। मोहन जी, क्यों आज ये असेंबली अखाड़े में तब्दील हुई, वजह क्या रही? देखिए, आपको पता है कि हॉनरेबल स्पीकर सर का जो रवैया रहा है टोटली पार्शल रहा है, वन साइडेड रहा है। उन्होंने स्पीकर वाला कोई रोल नहीं किया है। वो बिल्कुल अपनी पार्टी जो उनकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके इशारे पे चले हैं। उनके इशारे पे चलते हुए उन्होंने सारी कार्रवाई की है। हॉनरेबल मेंबर, कल की बात अगर करें हम, तो एक हॉनरेबल मेंबर एक बैनर लेके आता है जिसमें 370 लिखा हुआ है। 370 आपको पता है कि नो, इट इज़ अ गॉन मैटर। ये सेटल्ड मैटर है, जिसको भारत की, इंडिया की पार्लियामेंट ने भी सेटल कर दिया हुआ है और हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सेटल कर दिया हुआ है। जो मैटर इसके हमारी असेंबली के परव्यू में नहीं है, इसका मैंडेट नहीं है, उसको लाने के लिए, उसको उठाने के लिए क्यों उस मेंबर को लो किया गया? ये हॉनरेबल स्पीकर का फर्ज बनता था कि उस मेंबर के खिलाफ कार्रवाई होती। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने जब कार्रवाई नहीं की, ये हमारा फर्ज बनता था कि ऐसे एजेंडे को जहाँ पे उठाने नहीं दिया जाए। उसके खिलाफ में हमने ऑब्जेक्शन किया, हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की और हॉनरेबल स्पीकर सर ने ट्रेजरी बेंचेस के बिहास्ट पे, उनके इशारों पे, उनके पपट बनते हुए हमें मार्शल आउट करने का ऑर्डर दिया, जिससे हमें मैन हैंडल किया गया, हमें इंजरी आई। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा एजेंडा, ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसा एक्ट जो जम्मू कश्मीर का जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, उसका हम ऑब्जेक्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, उसको बिल्कुल अलो नहीं करेंगे। और मैं ये भी कहने देना चाहता हूँ कि ऐसे ऑपरेसिव मेजर्स जो हैं, अनडेमोक्रेटिक मेजर्स जो हैं, वो नहीं, हमें हमारे जो हौसले हैं उनको डिस्करेज हमें नहीं कर सकते हैं। ये तो आज छोटी चोट आई है, इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन एंटी नेशनल सेपरेटिस्ट एजेंडे को हम पनपने नहीं देंगे। अगर इसी तरह के हालात रहे, क्या जम्मू में असेंबली सेशन चल पाएगा? वो जब जम्मू में होगा तब देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, कोई भी जो एंटी नेशनल सेपरेटिस्ट एजेंडा है उसको हम सिर नहीं उठाने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बीजेपी के विधायक जो है एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि काफी चोटिल हुए हैं जब यहाँ पर मार्शल्स बुलाए गए असेंबली सेशन के दौरान, और लगातार जो इल्जामात लग रहे हैं स्पीकर पर कि स्पीकर जो है एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और साफ तौर पर दिख भी रहा है जिस हिसाब से बीजेपी की तरफ से ये आरोप जो है लगातार लग रहा है। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर से आशिक मीर। जम्मू कश्मीर की असेंबली अखाड़े में तब्दील हो गई, क्यों ऐसा हुआ, क्या वजूहात रहे? इसका सारा जो इस असेंबली में जो बवाल पैदा हुआ वो इसलिए हुआ कि ये हमारे ऑनरेबल जो स्पीकर राठौर साहब हैं, उन्होंने ही जो कि गैर कानूनी बिल को अलो किया कि 370 को बहाल करने का, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हुआ। जबकि इनको मालूम है कि 370 जो है वो पूरे तरीके से निरस्त हो गया है, इसको दोबारा कोई भी दुनिया की ताकत नहीं ला सकती, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों ने इस पर मोहर लगाई है। तो हम यहाँ से जो असेंबली के पास डोमेन नहीं है इन 370 को लाने का, तो इन्होंने इस चीज़ को लाके गलत किया। दूसरा, जो इन्होंने मार्शल का प्रयोग किया है, जो असेंबली के अंदर एमएलएस को उठा के बाहर फेंकने का काम किया है, वो मैं समझता हूँ कि वो गैर कानूनी है। उसको राठौर साहब को, ऑनरेबल स्पीकर को ये बात नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5वें दिन भी हंगामा जो है वो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज भी 370 को लेकर लाए गए रेजोल्यूशन को वापस लेने की बात की है। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए रविंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। रविंद्र जी, ये बताइए कि लगातार हंगामा चल रहा है,
फिर विधायक जो रेजोल्यूशन जो लाया गया था वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, बात यह है कि बीजेपी की सख्त विफलता है केंद्र सरकार की। आज भी 2 लोग किश्तवाड़ में शहीद हुए हैं, एक नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार। शर्म की बात है बीजेपी के लिए। देशभक्ति और उसकी बात करते हैं, शहीदों को सम्मान करने के बजाय राजनीति खेलते हैं। उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने उस रेजोल्यूशन की सोच को स्वागत किया है, अमित मालवीय जी ने, कि 2019 के आगे की सोच है। और बीजेपी चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र यहाँ बना रही है, असेंबली बना रही है। बताइए कहाँ उसमें 370-35 एक का ही जिक्र है। स्पेशल स्टेटस किसी भी रूप में हो सकता था, पहले 370-35 में था। और यहाँ की स्टेट का दर्जा देने पे बीजेपी का क्या स्टैंड है? 5.5 साल से स्टेट को वापस नहीं दे रहे। ज़मीन और नौकरी या यहाँ के जो नेचुरल संसाधन हैं, अगर हिमाचल के लिए कानून बनाया जा सकता है संविधान में, नॉर्थ ईस्ट के जा सकता है, दर्जन में रियासतों के लिए बनाया सकता है, यहाँ मुझे बताइए कि इसके लिए अगर असेंबली ये कहती है कि आप चुने हुए नुमाइंदों से बात करो, राष्ट्रीय एकता को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की भावनाओं के एस्पिरेशंस को सम्मान करो, उसके लिए बातचीत करो और एक रास्ता निकालो। कैसे आप देख रहे हैं इसे, जिस तरीके से लगातार तीसरा दिन बीजेपी के एमएलएस को बाहर और दफा 370 लगातार मुद्दा बना हुआ है? देखिए, ये गुंडागर्दी का माहौल जो सदन में बनाया गया है, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, चीफ मिनिस्टर और खास करके स्पीकर भी जिम्मेवार हैं। स्पीकर का जो पद की मर्यादा रहती है, वो पक्ष और विपक्ष को बुला करके जो डेडलॉक है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जानबूझ करके इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया गया। नहीं होनी है। संसद में जो पास हो चुका है उसको यहाँ पर संविधान में जो चीज़ें हैं उसको स्पीकर को रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसमें एक उनका साथी बन करके उनका समर्थन करना चाहिए। यह स्पीकर का रोल बहुत गलत रहा, इसीलिए जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का माहौल बना हुआ। बीजेपी के कल भी विधायक इंजर्ड हुए थे, आज भी जिस तरीके से उनको बाहर धक्के मारकर निकाला गया, मतलब मार्शल आउट करना अलग चीज़ है, मगर जिस तरीके से जबरन वहाँ पे चीज़ें हुई, कैसे आप इसे देखें? देखिए, ये साफ जाहिर होता है कि कहीं गुंडागर्दी का परिचय दिया जा रहा है। इसके लिए जो सरकार में बैठे लोग जिम्मेवार होंगे, इनको मूल्य चुकाना पड़ेगा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर एक बार फिर से घिर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और एनसी वाले फिर से 370 को लाने की बात कर रहे हैं, जिसे अब दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। ये पहले भी यही कहते थे, मगर आज साबित हो गया कि जो फैसला इन्होंने किया था 5 अगस्त, वो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं, यहाँ के लोग उसके साथ शामिल नहीं थे। ये साबित हो सारी दुनिया के साथ। लेकिन चैलेंज बीजेपी का है, ये एक तारीख बन गई है, चलता है। जम्मू में दोबारा इसकी बहाली होगी, जम्मू में इसी पर बात होगी, क्यों नहीं होता? इंशाल्लाह एक दिन, जैसे उमर साहब ने कहा, एक दिन आएगा कभी वापस लोगों को इज्जत मिल जाएगी। होगा, हो सकता है मैं नहीं होगा उसमें,
उम्र नहीं होगा और यहाँ की कौम देखेगी, जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे, वो दिन आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 पर जमकर लड़ाई जारी है। विधानसभा में हाथापाई हुई। आम कश्मीरियों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन शुरू हुआ, लेकिन 4 दिनों तक लगातार हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। यहां पर पीडीपी की तरफ से सबसे पहले रेजोल्यूशन लाया गया 370 की बहाली को लेकर, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से हंगामा शुरू हुआ, जो आज भी थमा नहीं। लेकिन आज आखिरी दिन था, लोगों की उम्मीदें थी। जब यहां पर चुनाव हुए, लोगों ने वोट सड़क, पानी, बिजली, हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर लिया। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आम लोग क्या कुछ सोच रहे हैं जब अंदर असेंबली सेशन के दौरान हंगामा चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इन चुनावों में हिस्सा लिया, लेकिन बीते 4 दिनों से लगातार हाथापाई हंगामा चल रहा है। कैसे देख रहा है जम्मू कश्मीर का एक आम इंसान इन सारी डेवलपमेंट्स को? सियासी दंगल ठीक है, लेकिन ये जो सेशन चल रहा था 5 दिनों में, आपने ये दर्शाया कि सिर्फ गुंडे और वो बदतमीज लोगों की कोई कमी नहीं है इस पूरे कोरम में, जिन्होंने ये दर्शाया कि इस दंगल से वो सिर्फ हाथापाई और अपना गलबा, अपनी डोमिनेंस चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये सियासी दंगल उन्हें अपने सियासी प्लेटफॉर्म्स और सियासी मैदानों में करना चाहिए था। ये एक महज़िब और बहुत ही आला दर्जे का एक प्लेटफॉर्म होता है, जहां लोगों की एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं रिड्रेस करने का मौका मिलता है। लेकिन हुआ यूं कि आपने लोगों के इन ग्रीवेंसेस को, लोगों की इन परेशानियों को, जो 10 साल के अरसे के बाद कहीं ना कहीं उनके नसीब में ये राहतें नसीब हुई थी, उन्हें छोड़कर आप अपनी बालादस्ती, अपनी मनमानियों को करने में लगे हुए हैं। तो मेरी आप दोनों अपोजिशन भी और जो हुकूमत में बैठे ये एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनको चाहिए कि इस सदन का विकार रखे, इज्जत करे और शऊरी तौर पर जिन लोगों को हमने चुना है, हमने उन्हें अपना मैंडेट इसलिए दिया है कि वो हमारे जज्बात, एहसासात की कदर करते हुए हमारी परेशानियों को उभार कर उनका अजाला करेंगे। लेकिन ये दंगल हमें ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो असल मकसद, वो असल कॉज छोड़कर ये बिकॉज की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जिससे यहाँ कुछ नहीं बल्कि एक तबाही का माहौल सामने आएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के इन एमएलएज और इन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के सर आएगा। बिल्कुल देख रहे हैं आप आम लोगों का रिएक्शन किस तरह का है, जिस तरह से लगातार हाथापाई, हंगामा और मुद्दा 370 जो गरमाया हुआ है। जम्मू में बीजेपी भी अब प्रोटेस्ट कर रही है, आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आम लोग भी 370 की बहाली चाहते हैं, या आम लोग सड़क, पानी, बिजली, हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर यहां पर डिमांडें रख रहे हैं, जिन लोगों ने उम्मीद रखी थी कि आज के इस सेशन के दौरान आम लोगों की सुनी जाएगी,